गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने कहा था कि चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है, एक्सरसाइज 2.5 है। आज हम इस वाले टॉपिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 2 3 4 5 डिस्कस कर लिया है। जिस बच्चों को वो समझ में नहीं आया पहले वो जाके उस वाली वीडियो को देखें। और आज हम कर रहे हैं सम नंबर 6, ठीक है। तो देखें जरा यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब क्या है, चीजों को एक्सपेंड करना है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब का है। सबसे पहले देखो आपको a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। स्वीटी बताओ तो बेटा a प्लस बी का क्यूब जल्दी, स्वीटी बताइए। a का क्यूब जल्दी बोलो। b का क्यूब प्लस c a b का क्यूब प्लस x a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b a माइनस b का बताओ। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब क्या होता है जरा देखो, किसी किसी बुक में इसको और ओपन करके दिया होगा। ओपन करने का मतलब किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा होगा a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? यस सर। किसी में ऐसे भी लिख के दिया होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों ही आप याद कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। क्लियर? यस सर। तो जिस बच्चे को याद नहीं है पहले इस चीज को भाई ऊपर नोट करके याद कर लें, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्लियर? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में लिखा भी है, आपको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं, आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट की भी क्लासेस बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे जैसे कि आपकी इंग्लिश का लिटरेचर है, ठीक है, उसकी स्टोरीज वगैरह क्या है उसको हिंदी में करके आपके जरिए वीडियो क्या कहते हैं यूट्यूब के जरिए आपके सामने वो होगा पेश किया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 1 इस पूरे का क्यूब। इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में एक बात आ गई कि सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो भैया ये फॉर्मूला आप लिखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? देखो बेटा, जब आप क्लास में रहते हैं तो टीचर आपको पढ़ाता है और आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो जब आप जो सॉल्यूशन लिखते हैं ना, उस समय आप टीचर हैं और चेक करने वाला जो है वो स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो उसको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो कभी भी आप कुछ भी करें आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। क्लियर? ताकि टीचर को समझ में आए कि भाई तुमने कैसे किया। अगर टीचर को समझ में नहीं आएगा तो फिर तुम्हारा नंबर वहीं पे कटना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप छोटा सा भी फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करके दिखाइए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट किया गया है। क्लियर? यस। आ गई ना बात समझ में? तो देखो जरा, इसके अंदर देखो बेटा, a की वैल्यू तो 2x हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। लगा दो फॉर्मूले में 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3 × 2x इसका होल स्क्वायर इंटू 1 3 × a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे ये हो जाएगा 8x का क्यूब, यहाँ पे हो गया 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया 6x इंटू 1, 8x की पावर 3 प्लस 1 3 4 12 प्लस 6। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब ये क्या है, एक्सपेंडेड है। पेपर में हो सकता है कि ये दे दे ऐसे लिखना पड़े या ये दे दे ऐसे लिखना पड़े। तो भैया अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, नहीं याद है तो भैया फिर तो पेपर हार्ड है ना। पेपर हार्ड तब होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। तो वो आपके हाथ में है। कई बार मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि भैया मेहनत ऐसे करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिन रात आप कॉपी लेके बैठे हैं, पढ़ रहा हूँ ना, और रिजल्ट 0। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है लेकिन रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपकी मम्मियाँ जो है गली में डिंडोरा पीटे, मेरी बेटी दिन रात पढ़ती है, दिन रात रिजल्ट वाले दिन वो घर के अंदर रहे। क्यों? क्योंकि बताने में भाई दिक्कत होगी ना कि बच्चा फेल हो गया, कंपार्टमेंट आई है।
बात समझ रहे हैं? यस सर। तो इसीलिए पढ़ो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो हर जगह तुम्हारा नाम होगा। कहते हैं ना, शिक्षा के बिना जिंदगी जो है ना वो अधूरी है। ठीक है, अब देख लो भाई, जो एजुकेटेड है उसकी क्या रेपुटेशन है, जो एजुकेटेड नहीं है उसकी क्या रेपुटेशन है। ठीक है, पढ़ो, पढ़ाई करो, लेकिन अपनी मान सम्मान, अपनी संस्कृति उसको भी अपनाओ। ठीक है, यस सर। चलिए समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? यस सर। कोई दिक्कत फर्स्ट पार्ट में? नो सर। चलिए बढ़े आगे की तरफ। यस सर। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक बार हम सेकंड पार्ट की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। इसका बिल्कुल भी बातें नहीं बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए जरा इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है 2a माइनस 3b इस पूरे का क्यूब। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का क्यूब, a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई 2a और b की वैल्यू हो गई 3b। ओके, लगाइए जरा इसको फॉर्मूले में। a की जगह 2a इस पूरे का क्यूब, b की जगह 3b इस पूरे का क्यूब, 3 इंटू a का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 3b, 3 इंटू a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 a की पावर 3, 3 का क्यूब करोगे तो 27 b की पावर 3 इंटू 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर इंटू 3b, इसका करेंगे तो 6 है और 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ये लाइन समझ में आ गई सबको? यस सर। तो 8a का क्यूब, 27b का क्यूब, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54 ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो ये जी हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आंसर है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। है ना इजी? यस सर। तो बेटा देखो, चीजें क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। रब कर दूं? यस सर। फटाफट उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यस सर। चलिए आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3/2x प्लस 1 इस पूरे के पावर क्यूब। अब अच्छा देखो, जैसे ही यहाँ पे प्लस आ गया और क्यूब आ गया, इसका मतलब हमारे को एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, a प्लस b का क्यूब। चलो मेरे साथ बोलो, a का क्यूब, a का क्यूब, b का क्यूब, b का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर। बोले a का क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर b। प्लस 3a स्क्वायर b। देखो जी, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3/2x और b की वैल्यू क्या आएगी, 1। क्लियर? a की वैल्यू 3/2x और b की वैल्यू 1। पुट करो जरा यहाँ पे 3/2x इस पूरे का क्यूब, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 का क्यूब, 3 इंटू 3/2x इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू 1। क्लियर? यहाँ देखिए 3 इंटू a की वैल्यू 3/2x और b की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। बताइए जल्दी। यस सर। चलिए आगे देखिए। अब 3 का क्यूब करोगे तो 27, 2 का क्यूब करोगे 8, x की पावर 3। भाई 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो गया 9/4x। इसे करोगे 3 3 जा 9, 9/2 इंटू 1। तो भाई ये क्या बनेगा, 27/8 x की पावर 3 प्लस 1, 27/4x, 9/2, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ना, 9/2x प्लस
सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चीजें क्या बनी इस तरीके से, आप इसको अरेंज कर दो एक बार। 27/8 x की पावर 3, 27/4 कितने की 9/2 x और प्लस 1। क्लियर है बेटा? यस नोट कर लो इसको। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे बताओ, फटाफट इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको देखने में ये आसानी रहे। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये सम नंबर 6 है, इसके हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप लोगों को ये पार्ट समझ में भी आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अगला जो टॉपिक स्टार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका पेंडिंग है। एक बार फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड करेंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बच्चों कह रहा है x - 2/3y और इस पूरे की पावर q। तो बेटा देखो, माइनस देखते ही आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, माइनस का लगाएंगे भाई, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, तो इतनी बार मैंने लिख भी दिया सामने, a - b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर? क्लियर हो गया? दोबारा बोलो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू -2/3y, ये चीज आ गई। क्लियर? a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b का क्यूब यानी 2/3y, इस पूरे का क्यूब। 3 × a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू कितनी है x, तो x का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू आ गई 2/3y प्लस 3 × a की वैल्यू कितनी है आपके पास x, और b की वैल्यू आ गई 2/3y, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यस सर। ध्यान दो, x का क्यूब यानी कि x का क्यूब ही आएगा, यहाँ करोगे तो 8/27y³। बात सही है क्या? यस सर। यहाँ करो 3 × x² × 2/3y प्लस 3x × 4/9y। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यस सर। इस 3 से ये कट जाएगा 3 बार। तो क्या आंसर आएगा भाई हमारा, x का क्यूब 8/27y का क्यूब माइनस कितना 2x²y, और यहाँ से आ जाएगा 4/3xy। यही आएगा ना बच्चों? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, और किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई क्लासेस में, कोई वॉइस में, कोई लिखावट में कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें, उस पर हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट आपके सामने किया जाए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, और अपने माँ बाप का नाम आप रोशन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड लक, पढ़ो और आगे बढ़ो।